हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फॉर द गैल्वेनिक सेल AgAgCl सॉलिड KCl जिसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, सॉल्ट ब्रिज KBr जिसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर, AgBr सॉलिड Ag, calculate the EMF generated after taking into account the cell reaction at 25 degrees Celsius। आपको केएसपी की वैल्यू गिवन है एजीसीएल के लिए और केएसपी की वैल्यू गिवन है एजीबीआर के लिए। केएसपी की वैल्यू जो है एजीसीएल के लिए वो है 2.8 इंटू 10⁻⁻10 और केएसपी की वैल्यू एजीबीआर के लिए है 3.3 इंटू 10⁻13 वैल्यू गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। अगर की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो तो पता होनी चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या फिर ईएमएफ को सॉल्व करने में किसी भी गिवन सेल के लिए। और जो दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए नर्स्ट इक्वेशन के अलावा यहाँ पर, वो ये है कि केएसपी यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेल है वो क्या है। अब देखो जो सेल है उसका तो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो AgCl सॉलिड KCl 0.2 molar, that is being separated by salt bridge KBr 0.001 molar, AgBr सॉलिड और Ag, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इस सेल के हम लोग बेसिस पे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला पूरा हमारा पोर्शन हो गया एनोड वाला, और इधर वाला जो पोर्शन हो गया हमारा ये हो गया कैथोड वाला। अब एनोड और कैथोड पे जो बच्चों रिएक्शन हो रही है वो देख लेते हैं। बेसिकली दोनों में सेम ही मेटल और मेटल आयन इन्वॉल्व होंगे, तो इसीलिए उसको थोड़ा कैथोड और एनोड करके हम नोट अलग अलग डिनोट कर लेंगे। तो एनोड की अगर हम बात करें तो वहां पे Ag जो होगा सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा होगा Ag प्लस आयंस में। इसको लिख लेते हैं एनोड वाला, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ए लगा देते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा। और कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड में हो रहा होगा उल्टा इसका, Ag प्लस जो होगा, यहाँ पे सी लिख लेते हैं फॉर कैथोड और अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना रहा होगा Ag। ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब अगर इसके लिए कंप्लीट रिएक्शन लिखना हो, सेल रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड, ऑब्वियसली ये क्या एनोड वाला ही होगा, एनोड वाला प्लस Ag प्लस कैथोड का कंसंट्रेशन जो कि एक्वस होगा, गिविंग यू Ag प्लस कंसंट्रेशन जो कि आपका एनोड वाला होगा, और प्लस Ag सॉलिड जो कि आपका कैथोड वाला होगा। ये चीज हो गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन के लिए, इस सेल रिएक्शन के लिए हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। अगर इसके लिए हम ईएमएफ ऑफ सेल लिखना चाहें बच्चों, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इनटू लॉग। और लॉग में क्या होगा, जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन है एट एनोड, Ag प्लस का कंसंट्रेशन एट एनोड डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन एट कैथोड, ये दोनों चीजें हो गई। ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल। अब इसे हमें इस तरह से ही रहने देना है, हम आगे जब इसको यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन तो हम इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें वैल्यूज। आइए अब केएसपी का क्या यूज है वो देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो Ag है उसका Ag प्लस का कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करें, एनोड की हम बात करें, तो एनोड में हमारे पास क्या हो जाएगा, एनोड में हमारे पास KCl गिवन है ना। तो वहां देखो अगर KSP की बात करें AgCl की, KSP की बात कर रहे हैं हम AgCl की, तो उसका क्या हो जाएगा KSP, Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। अब ये AgCl किधर बन रहा होगा, ये तो हमारा बन रहा होगा ये एनोड में ना, तो एनोड के लिए ही करेंगे इसको। अब देखिए Cl माइनस का कंसंट्रेशन आप KCl से निकाल सकते हैं, तो KCl आपके पास जितना होगा वही आपको K प्लस और Cl माइनस देगा। तो K प्लस हमारे पास कितना गिवन है, K प्लस है 0.2 मोलर,
तो यहाँ से Cl भी आ जाएगा 0.2 मोलर। तो यहाँ पर Ksp की वैल्यू रख देंगे। Ksp की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -10, 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 इज इक्वल्स टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, जो कि आपको दिया हुआ 0.2 मोलर। ठीक है, यहाँ पर से Ag प्लस का कंसंट्रेशन आप निकाल लेंगे, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए हो रही है बात। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ पर से 2.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.2, और ये वैल्यू आएगी आपके पास मोलर में, यानी मोल्स पर लीटर में। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 14 इंटू 10 टू दी पावर -10। ये चीज हो गई। अब कैथोड के लिए भी देख लेते हैं, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम क्या लिखेंगे AgBr वाला, वहां पे KSP AgBr का यूज करेंगे। तो वहां पे KSP अगर हम AgBr की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। अब यहाँ पे KSP की वैल्यू गिवन है, और जैसे कि ऊपर वाले में Cl कंसंट्रेशन आया था KCl से, तो यहाँ पर ये Br माइनस कंसंट्रेशन आएगा KBr से। और केबीआर आपके पास कितना गिवन है बच्चों, केबीआर का कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.001 मोलर। तो उतना ही ब्रोमीन होगा ना, वो सिंपल के प्लस और बीआर माइनस में डिसोसिएट करेगा। अब केएसपी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो केएसपी इसके लिए कितनी गिवन है, इसके लिए केएसपी की वैल्यू है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -13 इज इक्वल्स टू एजी प्लस का कंसंट्रेशन इंटू बीआर माइनस का कंसंट्रेशन, जो कि होगा 0.001 मोलर हो जाएगा। और यहाँ पर एजी प्लस का कंसंट्रेशन भी आपका मोलर में ही आएगा कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए। ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -13 डिवाइडेड बाय 0.001, एंड दिस विल बी गिविंग यू 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -10। ये आ गया हमारे पास Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए। अब इन दोनों वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है डायरेक्टली हमें, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो अब ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा वो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा -0. अब देखिए वहां पे 2.303 RT अपॉन NF था ना, लॉग कंसंट्रेशन था वहां पे। कंसंट्रेशन अब देख लेते हैं थोड़ा सा, कंसंट्रेशन किसका किसका था, कंसंट्रेशन Ag प्लस का एनोडिक का डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैथोडिक का। तो इसको जो है यहाँ पर हम वैल्यूज को रख ही देते हैं। वैल्यूज को जब आप यहाँ पर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 10 टू दी पावर -10 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -10, 10 ही आ रहा है ना शायद, 10 टू दी 3, यस दोनों के दोनों 10 के पावर्स में। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है शायद, या फिर अगर नहीं भी कहा गया होगा तो टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस ही मान लेंगे, ऑब्वियसली कहा गया है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो ये 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू है, ये आ जाती है 0.059 डिवाइडेड बाय एन, जहां पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, और क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा log 14 इंटू 10 टू दी पावर -10 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये सवाल मतलब इसका जो आंसर आएगा ईएमएफ ऑफ सेल का, वो कितना आ जाएगा वैल्यू, वो वैल्यू आ जाएगी -0.037 वोल्ट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।